फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, ऐसे केस में उस टाइम जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट है, रिजर्व है, लॉस है, उनका ट्रीटमेंट कैसे कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, ऐसे केस में प्रॉफिट लॉस, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि अगर प्रॉफिट लॉस का बैलेंस क्या हो, डीआर, इट मीन्स क्या है, वो लॉस है। तो इनका ट्रीटमेंट हम कैसे कैसे करते हैं। चलिए एक एज्यूम करते हैं, तीन पार्टनर है, ए, बी और सी। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 1, 1 और 1, और इनका जो न्यू रेशियो है वो है 2, 1 और 1। बैलेंस शीट में एक तरफ क्या होता है आपका लायबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं, सीआर, और एक तरफ क्या होता है एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डीआर। मान लेते हैं जिस टाइम रेशियो चेंज हो रहा था उस समय बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पीएल कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटी साइड में सीआर, रिजर्व, जनरल रिजर्व, मान लेते हैं ये है कितना, 6 लाख रुपीज। और एसेट साइड में मान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, डीआर बैलेंस या कोई भी लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डीआर बैलेंस शो कर रहा है 60,000। ठीक है ना। देखते हैं, ए, बी और सी पार्टनर है। इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 1, 1 और 1, और उनका न्यू रेशियो क्या है, 2, 1 और 1। बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, प्रॉफिट, रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व, कोई भी हो। मान लेते अमाउंट है कितना, वो 6 लाख रुपीज, और जो लॉस है, लॉस क्या दिख रहा है, 60,000। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, क्योंकि आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट हो, रिजर्व हो, लॉस हो, तो इनका ट्रीटमेंट कैसे कैसे करते हैं अगर रेशियो क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो आइए देखते हैं। प्रॉफिट, रिजर्व, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, पता नहीं किस नाम से दिया हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या फिर लॉस। अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है तो ये सभी के सभी पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है। ये प्रॉफिट, रिजर्व, जनरल रिजर्व, या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये कहाँ दिखते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो इनका बैलेंस क्या होता है, इनका बैलेंस सीआर होता है।
और सी आर कैसे बटेगा? डी आर से। किसके बीच में बटेगा? पार्टनर्स के बीच में बटेगा। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? सी आर। और कैसे बटेगा ये तो पता ही है, ओल्ड रेशियो में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंट्री करके देखते हैं। ये प्रॉफिट, रिजर्व, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये हैं क्या? सी आर। सी आर कैसे बटेगा? डी आर से। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? सी आर। किस रेशियो में हो जाएंगे? ओल्ड रेशियो में। आइए देखते हैं एंट्री क्या क्या होगी। प्रॉफिट, या फिर क्या हो सकता है? रिजर्व, या फिर क्या हो सकता है? जनरल रिजर्व। ये सब के सब क्या थे? सी आर। और सी आर कैसे बटेगा? डी आर से। कितना हो जाएगा आपका? 6 लाख रुपीज। और 2 किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर में। पार्टनर्स का नाम क्या था? ए, बी और सी। किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में बटेगा। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो। और इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 1:1:1। इट मीन्स कितना कितना हो जाएगा आपका? 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज। तो ये तो बात हो गई प्रॉफिट के बारे में, रिजर्व के बारे में, जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? सी आर। सी आर कैसे बटेगा? डी आर से। किसके बीच में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगा। और कैसे बटेगा? सी आर से। और सिंपल सी बात है, पुरानी प्रॉफिट है तो पुरानी प्रॉफिट हमेशा कैसे बटनी चाहिए? पुराने रेशियो में ही बटना चाहिए। अब बात करते हैं इस लॉस के बारे में। आइए देखते हैं लॉस के साथ क्या किए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर पुरानी प्रॉफिट पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बटेगा तो लॉस भी कैसे बटेगा? पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आइए देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब बात करते हैं अपने लॉस के बारे में। लॉस क्या होता है? डी आर। डी आर कैसे बटेगा? सी आर से। किसके बीच में बटेगा? पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे आपको? डी आर। और कैसे बटेगा? ओल्ड रेशियो में। सिंपल सी बात है, अगर पुराना प्रॉफिट पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में बटेगा तो पुराना लॉस भी किस में बटेगा? पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा। लॉस क्या होता है? डी आर। डी आर कैसे बटेगा? सी आर से। किसके बीच में बटेगा? पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डी आर। और किस रेशियो में होंगे? ओल्ड रेशियो में किए जाएंगे। आइए इसको भी करते हैं। आपको याद है ना, लॉस हमारा कितना था? 60,000। लॉस क्या होता है? डी आर। कैसे बटेगा? सी आर से। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डी आर। आइए देखते हैं एंट्री क्या क्या होगी आपकी। एज कैपिटल अकाउंट डी आर, बीज कैपिटल अकाउंट डी आर, सीज कैपिटल अकाउंट डी आर, टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा लॉस? जो कि डी आर बैलेंस शो हो रहा था। कितना था हमारा? 60,000।
किस में बटेगा? पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 1:1:1। तो कितना हो जाएगा? 20,000 और 20,000। अब बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कि प्रॉफिट रिजर्व, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, डीआर बैलेंस मीन्स लॉस, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा लिखा रहता है। तो एक बार याद रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट रिजर्व, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, डीआर बैलेंस मीन्स लॉस, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में, और फिर हम इसे वापस लेके आएंगे न्यू रेशियो में। फिर हम इन्हें वापस लेके आएंगे न्यू रेशियो में। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन में लिखा रहे प्रॉफिट रिजर्व, जनरल रिजर्व या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट लॉस, कौन सा बैलेंस? डीआर मीन्स लॉस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो मैं कह रहा हूँ आप हमेशा ही पहले क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना ओल्ड रेशियो में, और फिर हम इसे वापस कैसे लेके आएंगे? न्यू रेशियो में। मैं बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे होगा। जैसे ये प्रॉफिट या फिर रिजर्व, सबसे पहले क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये जो प्रॉफिट लॉस है ये होता क्या है? सीआर। सीआर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? डीआर से। किसके बीच में होगा? पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? सीआर। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। फिर जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो वापस हम लेके आएंगे, तो सीआर वापस कैसे होगा? सीआर से। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डीआर। पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डीआर। किस रेशियो में हो जाएगा? न्यू रेशियो में। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो प्रॉफिट रिजर्व, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉस, लॉस मतलब प्रॉफिट लॉस, डीआर बैलेंस, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मैंने ये कहा कि सबसे पहले तो क्या होगा? वो बटेगा, और फिर क्या होगा? वापस आएगा। बटेगा कैसे? पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। वापस कैसे आएगा? न्यू रेशियो में। तो जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? सीआर। सीआर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? डीआर से। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? सीआर। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। फिर जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है हम वापस लेके आएंगे, तो सीआर वापस कैसे आएगा? सीआर से। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डीआर। और किस रेशियो में हो जाएंगे? न्यू रेशियो में। ये तो बात होगी प्रॉफिट रिजर्व के बारे में बात होती है। अब बात करते हैं लॉस के बारे में। लॉस की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? लॉस भी सबसे पहले क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा।
लॉस क्या होता है, डी आर। तो डी आर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, सी आर से। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डी आर। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। फिर हम लॉस को वापस लेके आएंगे, तो डी आर वापस कैसे आएगा, डी आर से। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, सी आर। किस रेशियो में हो जाएंगे, न्यू रेशियो में। किस रेशियो में हो जाएंगे, न्यू रेशियो में। ठीक है ना। तो हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, पहली बात ये पढ़ी, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, वो हमेशा क्या होता है, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। प्रॉफिट क्या होता है, सी आर। सी आर कैसे बटेगा, डी आर से। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, सी आर। लॉस क्या होता है आपका, डी आर। डी आर कैसे बटेगा, सी आर से। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डी आर। ये दोनों ही काम कैसे होंगे, ओल्ड रेशियो में। अब यदि क्वेश्चन में ये लिखा रहे प्रॉफिट रिजर्व, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, तो याद रखना पहले तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड रेशियो में, फिर वापस कैसे आएंगे, न्यू रेशियो में। जैसे प्रॉफिट और रिजर्व होता क्या है, इनका बैलेंस सी आर। सी आर कैसे बटेगा, डी आर से। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, सी आर। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन वापस क्या होगा, कैंसिल होगा। डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रॉफिट हम वापस लेके आएंगे, प्रॉफिट क्या होगा, सी आर। सी आर कैसे आता है, सी आर से। तो पार्टनर्स क्या हो जाएगा, डी आर। किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। सेम वैसे ही लॉस। लॉस पहले क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा आपका, डी आर। लॉस क्या होता है, डी आर होता है। डी आर कैसे बटेगा, सी आर से। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डी आर, ओल्ड रेशियो में। फिर इस लॉस को हम वापस लेके आएंगे, डी आर वापस कैसे आएगा, डी आर से। तो पार्टनर्स क्या हो जाएगा, सी आर। किस रेशियो में हो जाएंगे, न्यू रेशियो में। आइए मैं इसको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ कैसे सॉल्व होता है। जो हमारे पास प्रॉफिट था, प्रॉफिट कौन सा, सी आर वाला। रिजर्व, जनरल रिजर्व, कितना था हमारे पास, 60,000, 6 लाख सी आर। और जो लॉस था हमारे पास, लेस प्रॉफिट लॉस डी आर। जो हमारे पास लॉस था वो कितना था हमारे पास, 60,000। लॉस क्या होता है, डी आर। यानी अल्टीमेट हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, 5,40,000 सी आर। सी आर पहले कैसे बटेगा, डी आर से। किसके बीच में बटेगा, पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनर्स क्या हो जाएगा, सी आर। किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। फिर हम इसे वापस लेके आएंगे, सी आर वापस कैसे आएगा, सी आर से। तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डी आर। किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। ठीक है, आइए इसकी एंट्री करके देखते हैं कैसे कैसे होता है। बात किसकी है आपकी, एडजस्टमेंट की बात है। पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, ए, बी और सी। सबसे पहले हम 5,40,000 जो हमारे पास क्या था, सी आर। सी आर कैसे बटेगा, डी आर से। किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 1:1:1।
यानी 1,80,000, 1,80,000 और 1,80,000। अब इसे DR को हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या किया, CR को बांटा था DR से, अब इसे वापस लेके आएंगे, 5,40,000 वापस लेके आएंगे। तो वापस कैसे आएगा, CR से, और किस रेशियो में, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, 2, 1 और 1। ये क्या थे आपके, CR और CR। अब वापस हम लेके आएंगे CR से, तो पार्टनर्स क्या हो जाएगा, DR। और किस रेशियो में बात हुई थी, न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या है, 2, 1, 1। तो कितना हो जाएगा आपका, 2,70,000। DR 1,35,000, DR और 1,35,000 DR। तो हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है, ए का कितना बैलेंस आ रहा है, DR 90,000, बी का बैलेंस कितना आ रहा है, 45,000 CR, सी का बैलेंस कितना आ रहा है, 45,000 CR। क्लियर है ना। मैंने भी तो आपको यही कहा था, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो प्रॉफिट और लॉस नहीं बटेगा, तो पहले तो बटेगा किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, और किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा, और फिर हम उसे वापस लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, न्यू रेशियो में। जब बांटते हैं, जब पार्टनर्स को देना चाहते हैं तो कैसे देते हैं, CR से, जब लेना चाहते हैं तो कैसे लेते हैं, DR से। वैसे ही मेरे पास जो बैलेंस था वो क्या था, CR था। CR कैसे बटेगा, DR से, तो पार्टनर्स क्या हो जाएगा, CR। फिर हम CR को वापस लेके आएंगे, CR वापस कैसे आएगा, CR से, तो पार्टनर्स क्या हो जाएगा, DR। बैलेंस कितना आया, A का बैलेंस DR आया, B का क्या आया, CR आया, और C का भी क्या आया आपका, CR आया। आइए एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होती है आपकी, एज कैपिटल। एज कैपिटल कितना हो गया आपका, 90,000, टू बीज कैपिटल, तो बेस कैपिटल कितना हो गया, 45,000, टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल भी कितना होगा आपका, 45,000। ठीक है ना। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ए और बी पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो कितना है, 3 और 2। अब ये क्या चाहते हैं, इनका रेशियो कितना हो जाए, 3:4 हो जाए। ऑन दैट डेट देयर वाज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का CR बैलेंस है, मीन्स प्रॉफिट। अब मैंने कहा था ना, कुछ ना क्वेश्चन में बोले तो प्रॉफिट और लॉस जो पिछला है हमेशा ही ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ठीक है, आज हम सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, CR। CR कैसे बटेगा, DR से, तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, CR। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस 70,000, टू एज कैपिटल, एज कैपिटल, एज कैपिटल कितना होगा, 42,000, और टू बीज कैपिटल, बीज कैपिटल कितना हो जाएगा आपका, 28,000। आपने 70,000 को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इनका कितना था, 3 और 2। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, जब भी रेशियो चेंज हो उस समय जो भी फर्म के पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है, लॉस पड़ा हुआ है, वो हमेशा क्या होगा, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, ए बी और सी ये पार्टनर, इनका रेशियो कितना है 2 3 4। ऑन दैट डेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डिस्क्लोज डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस कितना आपका 90,000। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही क्या होते हैं, पुराने पार्टनर में ओल्ड रेशियो में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो प्रॉफिट यहाँ पर क्या है, डी आर बैलेंस यानी लॉस है, लॉस यानी डी आर। डी आर कैसे बटेगा, सी आर से, तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डी आर। आइए करते हैं एंट्री। ए इज कैपिटल अकाउंट डी आर, बी इज कैपिटल अकाउंट डी आर, C is capital account DR, और 2 क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इस बार प्रॉफिट लॉस क्या था, DR यानी लॉस। DR कैसे बटेगा, CR से, किसके बीच में बटेगा, पार्टनर्स के बीच में बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा, 2 3 4। तो ये है कितना हमारे पास 90,000। इसे कैसे बांटेंगे 2 3 4 में, कितना कितना अमाउंट आएगा आपका 15,000, 30,000 और 45,000। तो क्लियर हो गया, जो भी प्रॉफिट होता है जो भी लॉस होता है अगर रेशियो चेंज हो जाता है तो ये हमेशा क्या होगा, पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसके पीछे मेन रीज़न ये होता है, ये कमाई तब की है जब रेशियो क्या था, कुछ और था, इसीलिए उस कमाई को उसी रेशियो में बांटना चाहिए जिस रेशियो में जब हम अर्न कर रहे थे, जब हम प्रॉफिट कमा रहे थे, उस समय जो रेशियो था हमारा उसी बीच में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर यही क्या होता, फर्म ये बोलता है नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो फिर वही बात है जो हमने सीखा, पहले हम किसे कैसे बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, फिर वापस कैसे लाएंगे, न्यू रेशियो में। ठीक है ना, समझ में आ गया ना।